जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए यानी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परीक्षा में। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। बस आप लोग बने रहिएगा शिक्षा संकल्प पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग अटेंड जरूर करिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में, तो ध्यान रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम टाइम में जो है रिवीजन करके चले जाइएगा, यहाँ से आपको श्योर है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आइए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को निर्माण होने में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? याद रखेंगे 2015, यानी 26 नवंबर 2015 को जो है पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान में धर्म निरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म निरपेक्ष और समाजवाद ये शब्द जो है भारतीय संविधान में कब जोड़े गए थे? 1976, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। चलिए साथियों, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं, तो जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। साथियों, हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सारे कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं और उस स्टेट के बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। चलिए, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? याद रखेंगे सोवियत संघ रूस के संविधान से जो है प्रेरित है पंचवर्षीय योजना। चलिए, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां हैं? तो याद रखेंगे 395 अनुच्छेद और 22 भाग 12 अनुसूचियां जो है मूल संविधान में थी। उसके बाद जो है वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। याद रखेंगे 25 भाग 12 अनुसूचियां, 470 अनुच्छेद। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? भारतीय संविधान। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा सारी व्यवस्थाएं जो है भारतीय संविधान के ही द्वारा चलती हैं। चलिए, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया, या अंगीकृत कब किया गया, या स्वीकार कब किया गया। तो आप लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही देंगे। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया, या अंगीकृत किया गया, या स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए, और लागू कब हुआ? जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए,
भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? देहरादून से। अगला प्रश्न देखिएगा, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? 80,000। किस देश का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है? किस देश का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है? भारत देश का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। चलिए भाई, संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यानी यूएसए में जो है संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव हुआ है। चलिए, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? याद रखेंगे, संसद भवन में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रारूप समिति के, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, प्रारूप समिति ने भारत संविधान को किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी में। याद रखेंगे, इंग्लिश में लिखा गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र क्या निरूपित करता है? सत्य की बात। याद रखेंगे, सत्य की बात। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है सत्य की बात को निरूपित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 नवंबर 1949 को भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। साथियों, सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से जो है आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिलने वाली हैं, आप लोग बस बने रहिएगा। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, किस देश में लोकतंत्र नहीं है? चीन में। याद रखेंगे, किस देश में लोकतंत्र नहीं है? ध्यान रखिएगा, चीन में जो है लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री जो है चीन नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से जो है एकल नागरिकता की अवधारणा ग्रहण की गई है। चलिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। 2022 में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी बीएड में। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है। चलिए भाई, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित किया गया था भारतीय संविधान सभा को, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आइए, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। याद रखेंगे, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे। चलिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को। भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? 296। भारत के अंतरिम संसद में 296 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। याद रखेंगे, 15। चलिए भाई, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने में जो है 12 अधिवेशन हुए थे। आइए, आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे, संविधान सभा द्वारा जो है चुनाव किया गया था। चलिए भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत को लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे GV मावलंकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है सबसे मुख्य स्रोत है, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा जो है प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। आइए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। याद रखेंगे, भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1971 में। आइए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, फटाफट इन प्रश्नों को कवर करेंगे क्योंकि 100 प्रश्नों को हमने कवर किया है इस वीडियो के माध्यम से, वो भी लूसेंट का निचोड़ समझिए आप लोग।
इस वीडियो को। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है मतदान की आयु। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? 1952 में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। याद रखेंगे भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलिए, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए, भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 19 के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है संविधान जो है संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए संशोधन की व्यवस्था संविधान में किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो आप लोग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे 368 अनुच्छेद के तहत जो है संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, चलिए, वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आइए, संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है संशोधन को जो है लघु संविधान कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है 42वें संविधान संशोधन को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बना है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा साथियों। सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 को जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने। ठीक है, चलिए साथियों, आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को विकल्प चुनने में बहुत ही आसानी होगी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया, याद रखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है पारित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके आधार पर किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है किसके आधार पर किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, चलिए, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? 105। याद रखेंगे, संविधान सभा की कुल 105 बैठकें हुई थी। संविधान को कितने लोगों ने मिलकर लिखा था? 389 लोगों ने मिलकर जो है रिटन किया था। आइए, संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है लिखा था। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट जुड़ जाइएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है यूपी बीएड से रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, जवाब दिया जाएगा। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल से भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। चलिए,
संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। आइए भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फटाफट साथियों इन प्रश्नों को कवर करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 351 के तहत जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, अनुच्छेद 351 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली अर्जित की गई है। चलिए भाई, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची की व्यवस्था ग्रहण की गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 352 में, याद रखेंगे। अनुच्छेद 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 और 24 के तहत जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। चलिए भाई, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61 में, याद रखेंगे। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे। संविधान की समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अनुच्छेद 356 संबंध किससे है? याद रखेंगे, राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया था। आइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 371 के तहत जो है विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है राज्यों के संबंध में। आइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? मिजोरम से। चलिए भाई, किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। चलिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो याद रखेंगे प्रस्तावना में। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग प्रस्तावना पे आंसर क्लिक करेंगे। चलिए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। साथियों 2 से 3 बार आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है दिमाग में फिट हो जाएंगे। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितने बार किया गया है? 1 बार। संविधान में प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया। चलिए, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है, याद रखेंगे। सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद को है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में जोड़ने वाला कौन था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में जोड़ने वाला कौन था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए, संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ? यहाँ पर देखिएगा 63,96,729 रुपये। मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? यह मनुष्य को स्वेच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है। याद रखेंगे, मौलिक अधिकार का महत्व जो है, यह मनुष्य को स्वेच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है। याद रखेंगे, मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? आपके 11 हैं। याद रखेंगे, मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कानून में कुल कितनी धाराएं हैं? 511। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था, जो कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न थे। ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाली क्लासेस में जो है आपको सब्जेक्ट वाइज यूपी बीएड के लिए आधुनिक भारत के इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय भूगोल, इन सारे टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है ये वीडियो को बनाने में, कंटेंट को तैयार करने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत तक बने रहने के लिए, और साथियों अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।